धर्मेंद्र। कौन जीत रहा भैया? धर्मेंद्र यादव। कौन जीत रहा भैया? धर्मेंद्र, भगवान जानेंगे। धर्मेंद्र यादव जीत रहा है 2 लाख वोट से। कौन जीत रहा है? एक शब्द। मोदी। अच्छा, 400 पार। 400 गेंदा फूल में, कनैल फूल, अड़हुल फूल में, सब में सुगंध है। कमल फूल में सुगंध नहीं है। जीतेंगे। हार रही है 400 हार। क्या लगा? बोले हैं 400 हार, 400 पार, यही बता। 400 कहें 400 के पार है और कुछ 400 पे आदमी बैठे नहीं तो गए कहाँ सब? 400 आदमी बैठे ही नहीं। जिसका शेष है उसका नाम अखिलेश है। ये देखिए भैया, इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और मैंने शुरू में कहा था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन ये दबदबा किसका है आप कमेंट में जरूर बताइए। और ये शिवपुर वाला इलाका है, लेकिन 2 दिन से एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है और ये है गाना कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ही रहेगा। और इसी बीच इस दबदबा की पड़ताल करने 2024 में किसका दबदबा होगा, आज हम आजमगढ़ की धरती पे आए हैं भैया। स्वागत भैया गोरखपुर दस्तक पे। कैसा लग रहा है? चुनावी मौसम एक तरफ बह रहा है, क्या लग रहा है आजमगढ़ की जनता क्या किसे? जनता यहाँ देखिए धर्मेंद्र भैया के साथ में है और धर्मेंद्र भैया लगभग कम से कम 1.5 लाख वोट से लीड करेंगे यहाँ से। 1.5 लाख वोट से लीड? 1.5 लाख वोट से लीड करेंगे यहाँ से। और ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये है वो है, फलाना ढींगा, जिसका भी नाम ले रहे हैं, ये गलत है। और चिल्लाना जो भाई उनका वास्ते का चिल्लाना है, वो चिल्लाए उससे हमें। लेकिन बीजेपी तो 400 पार का नारे देती है, निरहुआ कहते हैं खुद यहाँ पे। मैं कह दूं मैं 5000 पाऊंगा तो मानेंगे? मैं अपने मुंह से बोलना, हमको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर हमको मुंह से बोलना, मैं बोलूँगा 5000 पा जाऊंगा मैं, तो मैं पा जाऊंगा। ये नहीं होता है, ये जनता के ऊपर है ना, किसको जिताएगी, किसको हराएगी, किसको क्या करेगी। ये हमको 500 पार करेंगे। 3 साल में गन्ना पेमेंट करें, खुद 500 पार कर देंगे। गन्ना पेमेंट भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये तमाम मुद्दे आप लोग ले रहे हैं। सड़क की बात भैया हम कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी रास्ते से आ रहे थे। जी सड़क बहुत सारी स्थिति खराब थी। स्थिति खराब है। जैसे हमारे सरकार में मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, ये सारा रोड इतना गजब रोड था, ठीक ना। फिर उन्हीं के सरकार में ये रोड चौड़ीकरण हुआ था। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, जब बीजेपी वालों से बात करते हैं वो कहते हैं 1.5 साल में हमने विकास किया है। विकास वही किए हैं जो हमारे नेताजी पास करके गए थे। अच्छा, ठीक। अच्छा। फिर इनकी सरकार आ गई, फिर इनकी सरकार आ गई, हमारी सरकार थी नहीं। तो फिर इतना दिन के बाद 1.5 साल में निरहुआ सांसद जो भी थे, इनकी मतलब 2014 के बाद इनकी सरकार बनी है। फिर यहाँ उसके पहले कोई काम नहीं हुआ था। फिर जब निरहु आए हैं तो निरहु यही जब 3-5 देख रेख करवाए हैं, यहाँ से वहाँ तक तोड़वा के इसको बराबर करवा देंगे। कब तक ये इसलिए तोड़वाए हैं कि मतलब तोड़वा देंगे तो जनता ये सोचेगी कि हमको जिता दो फिर ये बनवा देगा। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारी जनता तो पागल है नहीं। सारी जनता उनको मालूम है, सारी चीज लोग होशियार हो गए हैं। ये बनवाए चाहे मत बनवाए, ठीक। हम कह रहे हैं कि सीधी सी बात बनवाना तो पड़ेगा भाई, पास हुआ है तो आज नहीं तो कल बनवाएंगे। लेकिन बीच में क्या खेला हो गया, क्योंकि लगातार ये सपा का गढ़ कहा जाता था, अचानक कैसे चेंज हो गया चुनाव में? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बीजेपी के साथ 1.5 साल में निरहु का प्रचार भी किया हूँ। अच्छा। और यहाँ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, पूरे पारासिन यादव ब्लॉक प्रमुख है, मैं साथ में पूरी रात दिन चला हूँ। अच्छा। साथ चला हूँ और मजबूरन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी हमको छोड़ना पड़ा। दिनेश लाल यादव ऐसा शब्द यादव के बारे में बोलते हैं, ऐसा शब्द बोले हैं, रेजिमेंट के बारे में बोले हैं। बताओ कौन सा हीरो जो 12 बजे के बाद बुद्धि, तुम नहीं हीरो थे? यादव बोले तू 12 बजे बाद उनकी बुद्धि असली नकली वाला भी है। बाकी यादव देश के और बचे हुए अखिलेश के, कौन से अखिलेश के हैं, कौन से देश के हैं? यादव से बताइए आप, जितना भी युद्ध में अगर यादव से ज्यादा कोई अगर शहीद हुआ बताइए हमको आप। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा अगर शहीद हुआ है तो यादव शहीद हुए हैं। ये 4 साल वाली नौकरी आप निकाल दिए हैं, अग्निवीर। बताइए 4 साल कौन सी नौकरी? 4 साल के बाद कहाँ जाएगा आदमी? तो निरहुआ क्या लग रहा है, निरहुआ का कितना? निरहु जीत नहीं पाएंगे। क्या है पाएंगे वोट, ऐसा नहीं करो मैं नहीं पाऊंगा उसका भाई, वोट है भाई, बैंक बैलेंस है, 1.5 साल उसने काम किया है क्षेत्र में। ऐसा तो नहीं है ना मोदी जी यहाँ जनसभा करेंगे फिर थोड़ा सा बदल जाएगा? नहीं, कोई नहीं। अखिलेश यादव की आज रैली थी। अखिलेश यादव की रैली रहे या न रहे वो अलग की बात है, वो नहीं आते तब भी वोट उन्हीं को जाता। अच्छा। और ये आजमगढ़ को आर्यमगढ़ वाला जो फैक्टर बताया जा रहा है, ये वो लोग बताते हैं। अच्छा। जिसको आप बता रहे हैं आर्यमगढ़, तो ये वही लोग बताते हैं। हाँ, इसके पहले लोग कहते हैं ना कि 2014 के बाद देश में खुशहाली आई, उसके बाद देश गुलाम था, किसी को मालूम नहीं था कौन क्या है क्या नहीं है।
इनको आने के बाद देश गुलाम आजाद हुआ है। 2014 के बाद देश आजाद हो गया है, उसके पहले देश गुलाम था। आगे कहते कांग्रेस कुछ किया नहीं है। भाई साहब मैं आपसे बता रहा हूँ कि कांग्रेस के अलावा सुई से लेकर धागा तक अगर किसी ने बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। और कोई ये लोग झूठी ये तो कहते हैं कि उन्होंने लूटा है, 70 साल से लूटा है। 70 साल से जितना लूटे रहे हैं सर। असली लूट तो ये सब मचा रहे हैं कांग्रेस को। वो तो राम मंदिर के बारे में बाद में बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं। ऐसा डिबेट हो रहा था, एक लड़का आया इतना बड़ा था, पूछा कि राजस्थान। जी सर बताइए। 370 की हर बात आप खत्म कर दीजिए। जी 370 क्या चीज है, इनसे पूछिए क्या चीज है बताएं। 370 हमारा देश के अंग था, हाँ, लेकिन झंडा कभी तिरंगा वहाँ नहीं फहरा। बताइए आप सही है गलत? लाल चौक पे। लाल चौक पे समझ रहा हूँ। हमारे देश का जो अंग और वहाँ तिरंगा न फहरे, वो कोई तिरंगा किसी पार्टी का है? नहीं, वो तो देश का सबका है। हमारे देश का है। और तिरंगा के लिए जान देने के लिए सभी सैनिक जो है गरीब के ये भी तो कह रहे हैं कि जान देने के लिए हर कोई ये तैयार रहता है। ये तो बात 370 35 से 35 से का मतलब इनसे समझिए क्या है। यही हमको ना मालूम ये 370 जो कोई जमीन वहाँ न बाहरी नहीं खरीद पाए, और वो लोग बाहर जाके सऊदी में खरीदें। उनके जो नेता हैं, यानी कह रहे हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं स्टैंड इस पे क्लियर था, इस वजह से उनको वोट मिल रहा है। आप 70 साल थे, कांग्रेस हो, सभी लोग हैं, हर पार्टी 370 क्यों नहीं हटाए? जी भैया, सबसे बड़ा मुद्दा 370। अच्छा, इसी वजह से बीजेपी जीतनी चाहिए। एकदम ओके। अच्छा, 370 राम मंदिर और क्या बोलते हैं अपना धारा 370 राम मंदिर, ठीक, यही सब मतलब बीजेपी का कारण है। ठीक ना, बीजेपी 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दी, और यहाँ पूछ लीजिए कितने लड़कों को नौकरी मिल गई, पेपर लीक करवा दी, सब यही कुल है। मतलब राम मंदिर बनवा दे, ये हम मजे ले रहे हैं। हम मजे ले रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया काम भैया। पेपर लीक, पेपर लीक, हर मुद्दा पेपर लीक होता है। पेपर लीक, हाँ, लेकिन मुद्दा है ना वाकई में, जब युवाओं से बात करते हैं तो पेपर लीक वाला मुद्दा नहीं होता है सर। पेपर लीक का मुद्दा है, ठीक है। योगी सरकार पेपर लीक हो गया, हाँ, योगी सरकार में हुआ। वो सरकार खोज लीक कहाँ से लीक हुआ? और जब अकेले सरकार थी तो लीक होता था तो कोई जान नहीं पाता था। हकीकत ये है, रखा गया है। हकीकत ये है कि हर एक कह रहे हैं कि अगले इनसे पूछिए कि 370 का जो बात किया उसका कौन सा पार्ट हटा है? इनसे पूछिए एक बार, कौन सा पार्ट हटा है 370 का? बता सकते हैं आप? 370 का कौन सा पार्ट हटा है? बताइए ना, कौन सा पार्ट हटा है? आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा, एक चीज वो आप आएगा कहाँ? सबसे पहले बार आपको बता, 370 का बी हटा है। बी हटा है, उसमें गरीबों का क्या फायदा है? अमीरों का फायदा है उसमें। अमीर गरीब का फायदा क्या? उसमें गरीबों का क्या फायदा है? अगर वहाँ जमीन बिक रही है तो कौन खरीद रहा है? वो अलग खरीद, वो अमीरों को हो रहा है, गरीबों का क्या फायदा? बी हटा है, ये हटता तो आम जनता को थोड़ा फायदा होता है। थोड़ा इधर ठीक। और रह गई बात, ये कह रहे हैं पेपर लीक की बात। पेपर लीक हुआ, अभी तक उसका ऐलान भी नहीं हुआ। किसी पेपर पे आया, किसी चैनल पे आया? लोग पकड़े गए हैं, भैया पकड़े गए। बताइए अभी तक वो किसी के चैनल पे बताइए दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। एक राशन का मुद्दा, क्योंकि जब आपने धारा 370 की बात की, 35 की बात की, पाकिस्तान की बात की और पेपर लीक की बात की, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है 5 किलो राशन हो रहा है। उनको ये नहीं पता कौन सा पार्ट हटा है, बस कल 370 हट गया है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई? क्या लग रहा है? मुद्दा है इनके पास, यही मुद्दा है कि 370 हटा दिया। अभी इसके पहले एक गारंटी शब्द आ रहा है, पहले मोदी की गारंटी। अभी कभी आ नहीं रहा था, मोबाइल पे फोन भी आ रहा है कि गारंटी है। आपको फोन भी कर रहे हैं मोदी जी? फोन आ रहा है, बराबर आ रहा है, हर आदमी के बारे में। आप पे भी आया था? उनको बोले नहीं। बता रहे हैं। एक बात आप बताइए कि एक मोबाइल लेते जा रहे हैं, 10,000 का मोबाइल है, उसको ले रहे हैं। अब ये बताइए, उससे 10,000 का मोबाइल है, 15,000 का आप चंदा ले लेंगे तो गारंटी कहाँ से देगा? तो आपके कैसे गारंटी हम मान लें? जब मोबाइल गारंटी नहीं रहेगा तो आपका गारंटी कहाँ से रहेगा भाई? 370 हटी, 35 से हटी, हाँ, कश्मीर पूरा आजाद हुआ, हो गया। 370 एक सर, अब पीओके हमारा हो। अच्छा, ये कह रहा है पीओके वापस होगा इस बार? मैं वादा कर रहा हूँ, नहीं मैं वादा कर रहा हूँ। एक गलत बात है, ये बताइए हमारे और आपने
मैं आप नहीं, आप बताइए किसी देश को आप हमारे मित्र ने कहा था किसी देश को हम कब्जा कर ले, किसी देश को मैं कब्जा कर सकता हूँ? बताइए आप। हमेशा पीओके की बात होती है, पीओके वापस आना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं 400 पार तो पीओके पार। इनके पास से ही है, पाकिस्तान ले लूंगा। आप जानते हैं क्या करते हैं? 400 पार होगा ना। ओबीसी का आरक्षण में, ओबीसी का आरक्षण हमारे पास है, हाँ? इसमें लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को देंगे, उसमें से काट के, धर्म के आधार पे किसी को नहीं। सर क्या कह रहे थे? जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 35 की बात की, रोजगार की बात की, पेपर लीक की बात की, आजमगढ़ के विकास पे आते हैं। आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ का विकास और पूरे देश का विकास ये जनता देख रही है। और ये भाजपा पार्टी ऐसी पार्टी है कि खाली दूसरे के काम को अपना काम बता के फीता काटने वाला काम करती है, बस और कुछ नहीं करती। ठीक है ना। हमारे छठिया मिल खुली थी, आजमगढ़ के एशिया का दूसरा स्थान है। आजमगढ़ में सबसे बड़ी किसानों की मिल खोले हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। उसका उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह यादव कर चुके थे, अखिलेश यादव कर चुके थे। उसके बाद मिल 1 साल चल भी चुकी थी। जब बीजेपी की सरकार हुई तो जोगी जी आए और फीता काटे, अपना बैनर पोस्टर लगवाए और हमने बनवाया। अच्छा। तो जनता जानती है विकास कौन किया है। ईंट अगर एक रखी है आजमगढ़ में तो समाजवादी रखी है और बसपा रखी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं रखी है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि नींव रखी, उद्घाटन नींव रखी, सरकार हमें वो चाहिए कि नींव रखे, कोई भी आए लेकिन उसको प्रोजेक्ट को पूरा करे। अच्छा, प्रोजेक्ट को पूरा एक मिनट, यही हमारे बंदे पे एक पुल बसपा सरकार में, मायावती सरकार में बना पुल, इसी बंदे पे अब सपा सरकार आई, वो पैसा ही गायब हो गया। आई तो जोगी की देन है कि उनका जो प्रोजेक्ट था उसको पूरा करके ले गए। हमारे देवांचल में 2 पुल का निर्माण हुआ है भाजपा सरकार। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोल, झगड़ा मत कीजिए, आप लोग शांति से करिए। घर की बात है ना, तो वहाँ जोगी मोदी की बात नहीं, हमारे बंदे की बात है। ये बंदे समझाते हैं, हाँ? वो मोदी चाचा तब से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है और क्या हो रहा है आजमगढ़ में? हो यही रहा है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में 3 वोट में 1 वोट निरहू को और 2 वोट धर्मेंद्र को मिलेगा, यही चैलेंज रहेगा। 3 वोट 2 वोट, 3 वोट में 1 वोट निरहू को, 2 वोट धर्मेंद्र को, 2 वोट धर्मेंद्र को, 1 वोट निरहू को। अच्छा, जरा मिलेगा उनको। अच्छा, रेशियो 2/1 का, यानी आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं 90%। 90%। अच्छा 99%। अच्छा, ये तो 90 कह रहे हैं ना। 99%। चाचा क्या कह रहे हैं? मन देखा जैसे कहा सब ने, हम एकदम एक्चुअल बात बताओ थे आपके कि जब महाभारत भइल तब कहल, जब कृष्ण जी गए ना वहाँ मौके पर मंगले रहना कि हमें 5 गांव दे दा, हम एकदम संतुष्ट है वही में। तो दुर्योधन कहना नहीं, हमें कुल चाहिए, तो मोदी के कुल चाहिए। अकेले सब पूरा लेत हम ले उनसे। ढेर देश में क्या लग रहा है आजमगढ़ का? चलिए बात वो देखल जाई, समय बता भैया इधर आपको बोल लेना काम चली। कल ना भाई के बार कल गाड़ा मत कुछ, यानी 4 जून को देखने को मिलेगा। 4 जून को देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव यहाँ से धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? भगवान जानेंगे, भगवान दिल का बात भगवान बताइए। बुढ़ऊ है, शंकर भगवान है, ये बोलेंगे। शंकर भगवान आपको क्या लगा? हिंट दीजिए, हिंट दीजिए। हिंट नहीं है, गुप्त वोटर हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी हमने बोल दिया, बीजेपी। यही होता है, अंदर की बात बोलिए, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा काम किया नीरव ने? काहे नहीं किया है। देश में कौन अच्छा कर रहा है? अरे सम्मान सम्मान सब है। राहुल गांधी भी तो है मैदान में। अरे यही माई बहन के का हो गई, वहीं बैठल थाने पे लड़वा, कौन सुनवाई ना कोनो गरीब के साहब। भाई आप तो बीजेपी, जब हम बीजेपी की बात करते हैं आप कह रहे हैं बीजेपी की बात होती है, और ये सपा की बात कर रहे हैं क्या? जब उस समय के क्या भगवान जानेंगे कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? हम अकेले नहीं जीतवा पाएगा, ये अकेले नहीं जीतवा पाएंगे। वो समय अब की बार ये लोग चिल्ला रहे हैं झूठे ही, बेमतलब का मुद्दा उठा रहे हैं। अब की बार धर्मेंद्र यादव 2 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। ये लोगों की बेचैनी एकदम
खराब हो चुकी है, परेशान है लोग, एकदम घबरा रहे हैं। वो 400 पार वाला जो नारा मोदी जी लगा रहे हैं, वो 400 हार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नहीं। नहीं, अपने आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट में एक बार उद्घाटन हुआ और दूसरी बार आए उद्घाटन किए। 8 गांव विरोध अभी भी कर रहे हैं, 586 दिन से मैंने सुना है कि अभी भी आंदोलन हो रहा है। पहले बात सुनिए, हो रहा है ना? उसके बाद उन्होंने 22 दिन बाद तुरंत उस एयरपोर्ट में आग लग गई। लगी कि नहीं लगी? तो ये देखिए भैया, थोड़ा ये करते हैं, ठीक, खत्म करके वो है, ठीक। हाँ, लास्ट। अच्छा चलिए एक साथ एक कर लेते हैं। इधर के लोग जो भी मन में होगा, कौन जीत रहा भैया जल्दी बताइए। धर्मेंद्र यादव। कौन जीत रहा भैया? कौन जीत रहा भैया? कौन जीत रहा भैया? धर्मेंद्र, भगवान जानेंगे। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं 2 लाख वोट से। कौन जीत रहा है? एक शब्द। मोदी। अच्छा, 400 पार। 400 सुनिए गेंदा फूल में, कनैल फूल में, अड़हुल फूल में, सब में सुगंध है। कमल फूल में सुगंध नहीं है। जीतेंगे। हार रही है 400 हार। क्या लगा? बोले हैं 400 हार या 400 पार, यही ये बताओ। बात सुनिए, 400 कहें 400 के पार है और कुर्सी 400 पे आदमी बैठे नहीं, तो गए कहाँ सब? 400 आदमी बैठे ही नहीं। जिसका शेष है उसका नाम अखिलेश है। ये देखिए भैया, इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और मैंने शुरू में कहा था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन ये दबदबा किसका है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आपसे बस इतनी विनती है कि इस बार वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख को आजमगढ़ में चुनाव है और चुनाव तो है।